आप सभी को नुआइस एकेडमी की तरफ से नमस्कार, सलाम, आदाब। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे और ये जाड़े अच्छे से आपके बीत रहे होंगे। इस बार मालूम चला है कि जाड़ा तेज़ और ज़्यादा इंटेंस रहेगा, तो सभी लोग सुबह और शाम को ख़ास तौर पर अपने सेहत का ध्यान दें। बच्चों को एक मोटा कपड़ा पहनाने के बजाय कई कपड़े पहनाएं, मतलब कि कई स्तर वाले कपड़े पहनाएं। चाहे वो 4 शर्ट्स पहन लें या स्वेटर, जैकेट और शर्ट इस तरह से पहन लें, तो मतलब कई स्तर बन जाएंगे, तो वो ज़्यादा गर्म करेगा। चलिए, इसी के साथ आज हम फिर से आपके सामने आए हुए हैं कुछ चीज़ें बताने के लिए, कुछ बात अपनी रखने के लिए और आप सबका हाल चाल जानने के लिए। तो पहले तो आपको कुछ बताना था कि जैसे कि स्कूल एक संस्था होती है और आप सभी जानते हैं कि कोई एक संस्था एक इंसान नहीं चलाता है। हमारी भी संस्था है जिसे 12 लोग मिलके चलाते हैं। नुआइस एजुकेशनल सोसाइटी नाम से एक सोसाइटी है, संस्था है, जिसको 12 लोग मिलके चलाते हैं और कोई भी डिसीज़न होता है वो 12 लोग मिल के लेते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ाई होना है, किस दिशा में होना है, क्या मोटिव रहेगा। ये सारी चीज़ें फैसले 12 लोग मिल के लेते हैं। इसी को सोसाइटी कहते हैं। तो ये सोसाइटीज़ पूरा फैसले लेते हैं। और स्कूल फीस की बात रही जहाँ तक, तो हम और आप, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये संस्थान है और आप लोगों के दिए हुए पैसे पर ही ये आगे बढ़ता है। सारे खर्चे इसके पूरे होते हैं। लेकिन कुछ गार्जियंस को शायद इस बात का जानकारी नहीं है कि उन लोगों को लगता है कि सिर्फ एक लोग इस स्कूल को चला रहे हैं। नहीं, 12 लोग मिल के एक स्कूल को चला रहे हैं और इसमें कई बड़े प्रोफेसर्स हैं जो बड़े लेक्चरर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बड़े बिजनेसमैन्स कुछ हैं, कुछ लोग प्रेस में हैं, तो मतलब और कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस तरह से कई लोग, 12 लोग मिलके ये संस्था को चला रहे हैं। और इस संस्था की जो भी बुनियाद है, जो भी इसका आगे बढ़ना है, जो भी मेंटेनेंस है, जो भी खर्चा है, वो आपके दिए हुए फीस से ही पूरा होता है। ट्यूशन फीस हम लोग सभी लोग जमा करते हैं, लेकिन गार्जियंस की कंप्लेन रहती है कि ये कंपोजिट फीस क्या है। तो आज इस बात को क्लियर करने के लिए हम आपके सामने आए हुए हैं कि ये कंपोजिट फीस कई सारी खर्चों का एक मिश्रण समझ सकते हैं आप, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, फर्नीचर्स, पेंटिंग, मेंटेनेंस, गार्डनिंग, लेबर और टैक्सेस, या जितने भी साल भर में बच्चों पर खर्चा होते हैं, जो भी इसमें वो जो स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो सारी खर्चे इसमें सम्मिलित होते हैं और हर बच्चों से मात्र 200 रुपये साल भर में लिया जाता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे भटहट के ज़्यादातर स्कूल में ये कंपोजिट फ़ीस 1500 से 1300 रुपये है। हम लोग मात्र 200 रुपये लेते हैं, क्योंकि जैसे कि बताया, ये एक संस्थान है और आपके दिए हुए पैसे पे ही चलता है। तो आप सभी गार्जियन से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि विद्यालय की फ़ीस को बड़ा गंभीरता से लें, सीरियस लें और समय पर भुगतान करने की पूरी कोशिश करें। यदि कोई परेशानी है तो हम लोग हैं, हम और प्रिंसिपल मैम सामने दिखाई देते हैं, इसीलिए हम आप हमेशा मिलते हैं। लेकिन जो हमारे बाकी मेंबर्स हैं वो पीछे से, बैक स्टेज से काम करते हैं। तो आप कोई परेशानी हो, आप हमें बताएं, हम लोग बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे। लेकिन बाकी सभी चीज़, जो भी गार्जियंस हमें सुन रहे हैं, वो लोग अपनी फ़ीस समय से जमा करें, ताकि आपका स्कूल तेज़ी से, मज़े से और खूब तरक्की के साथ आगे बढ़ता रहे। क्योंकि हम लोग की फ़ीस बहुत कम है और इस कम फ़ीस के बावजूद आपके बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देने की कोशिश हो रही है। और आप देख भी रहे होंगे कि आपके बच्चों में डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है। जो बच्चे रीडिंग नहीं कर पाते थे, अब वो रीडिंग करने लगे हैं। आप अपने बच्चों की रीडिंग, राइटिंग कैपेसिटी दिन पर दिन देखिए, आपको बढ़ोतरी मिलेगी, दिखेगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे और हम लोग, सब लोग डेवलप कर रहे हैं।
और इसी के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग को देनी है कि हम लोग का स्कूल क्लास नर्सरी टू क्लास 8 CBSE पैटर्न पे हो चुका है और अगले साल से वो लागू हो जाएगा। और क्लास 9 टू क्लास 12 फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोग का अगले साल से लागू हो जाएगा। तो आपका स्कूल पूरी तरह से डेवलप कर रहा है, पूरी तरह से बढ़ रहा है और पैटर्न पूरी तरह से बदला जा रहा है। Our pattern is changing and we are going towards a new English medium, fully functional English medium school. So it is our request that you all guardians should pay attention on your child's fees, that you should submit these fees on time. तो बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और कि हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई को पहली प्राथमिकता दें हमेशा, कि हमारे सारे खर्चे होंगे, ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन फ़ीस और बच्चों की पढ़ाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हम लोग की। क्योंकि आप सभी गार्जियंस कुछ ना कुछ मेहनत करके, काम करके, अपना खून पसीना जला के मेहनत करके बच्चों की फ़ीस जमा कर रहे हैं और हमें लगता है कि आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन से। लेकिन आप अपने आप से पूछें, क्या आप भी अपने बच्चों को आपके जैसा जीवन देना चाहते हैं? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, हम अपने से बेहतर जीवन अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो सर, मैम, एक चीज़ आप जान लें कि अगर आपको बेहतर जीवन देना है अपने बच्चों को तो उसका एकमात्र रास्ता है विद्या, पढ़ाई। तो अपने बच्चों की पढ़ाई को सीरियस लें, पढ़ाई के प्रति बहुत ध्यान दें और पढ़ाई को पहली प्राथमिकता दें। आपका स्कूल दिन पर दिन बेहतर होता जा रहा है और बोर्ड्स हम लोग CBSE पे आ रहे हैं अब, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अगले साल हम लोग का स्कूल CBSE पैटर्न पे चलेगा। तो आप लोग को भी बहुत बहुत खुशखबरी, और आप लोग के ही दया से, कृपा से और ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोग का स्कूल इस मुकाम तक पहुंचा है। अगले साल ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। पर अपने बच्चों की पढ़ाई को पहली प्राथमिकता रखें। बच्चों को यदि फीस के लिए हम लोग किसी तरह से बोला जाता है, चाहे सामने बोल के, चाहे मैसेज से, तो बच्चों के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है और इसको हम लोग को रोकना है। क्योंकि गार्जियंस का रिस्पांस नहीं मिलता है तो मजबूरन हम लोग को बच्चों को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि बेटा आपकी फ़ीस बाकी है, जो कि हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि बच्चों से बात हो। लेकिन गार्जियंस यदि समय से फ़ीस जमा करें तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोलने की, और बच्चे मज़े से स्वस्थ दिमाग के साथ पढ़ सकेंगे। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। आपका स्कूल अगले सत्र से CBSE पैटर्न पे हो रहा है और आप सभी इस स्कूल को और आगे बढ़ाने में आप लोग का ही योगदान रहेगा अभी। तो हम लोग के एडमिशन्स भी फरवरी स्टार्टिंग या जनवरी लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं जो CBSE पैटर्न पे CBSE बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों का आप लोग भी एडमिशन कराएं। और इस नए माहौल में, क्योंकि हम लोग नाम का नहीं काम का स्कूल बनाने जा रहे हैं, तो इस नए माहौल में, इस नए वातावरण में आप और हम दोनों मिल के अपने बच्चों को बड़ा बनाए जाएं, जानकार बनाए जाएं और एक देश का एक अच्छा नागरिक और शिक्षित नागरिक बनाया जाए। इसी के साथ समीर खान नॉइस एकेडमी की तरफ से आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।